आज मैं आपको एक संत की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर इसे ध्यान से सुनें और पूरा सुनें और मेरे चैनल मेरो बरसानों को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक संत एक किसी होटल में रुके हुए थे और वो ऊपर वाले रूम में रुके हुए थे और नीचे एक आदमी और लेटा हुआ था। तो संत तो थे ही, तो वो अपने ऊपर लेटे बैठे सोते जागते तब भी सीताराम 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 करते रहते थे और ज़ोर ज़ोर से कहते थे वो। तो नीचे रहने वाला आदमी वो बड़ा परेशान, कहते ये बाबा पता नहीं रोज़ रोज़ में सीताराम सीताराम, ना सोने देते ना खाने देते ना पीने देते, और रात को तो और ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलते। तो ऐसे ही सीताराम सीताराम। अब तो उसके कानों में बड़े गुस्सा, उसे बहुत गुस्सा आई। तो उन्हें बाबा से पूछा कि बाबा आप ये इतनी ज़ोर ज़ोर से सीताराम सीताराम क्यों चिल्लाते रहते हो? एक आध बार बोल दिया करो अपने सुबह या शाम, कोई भी। अब रात को ज़्यादा ज़ोर से बोलते हो, सोने भी नहीं देते हो। तो बाबा बोले आपको नहीं पता बेटा, ये सीताराम शब्द ऐसा है, सीताराम हमको खाने को देते हैं। अगर हम भूखे रहेंगे और हमको खाना नहीं होगा तो भी वो ज़बरदस्ती हमको खाने को दे ही देंगे। सीताराम ऐसे हैं, भगवान राम है वो। तो उनके अच्छा ऐसा है तो भगवान, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या वो मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देंगे? मेरा मन है वो, तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं। बाबा बोले नहीं बच्चा, भगवान सबको ना भूखा कभी सुलाता नहीं है और भूखा उठाता है। वो ज़रूर अवश्य अपने जीव देने धरती पर जो पैदा होता है उसको ज़रूर अवश्य ही खाना देते हैं। कि अच्छा तो आज मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। जो कहते ठीक है। तो वो घर पे रहता है तो उसको बाबा कहते हैं, होटल में रहता है वो, बाबा कहते हैं उसको खाना खाओ खाना खाओगे, नहीं मैं खाऊंगा नहीं। तो उसे गुस्सा आती है, सब लोग उसको खाना खाओ खाना खाओ। तो एक जंगल में दूर जाके जंगल में चला जाता है। तो एक जंगल में देखता है कि यहाँ भी मुझे लोग देख लेंगे और कहेंगे भूखा प्यासा अगर देख के मुझे ऐसे तो वो खाना देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पेड़ पे चढ़ जाऊँ। पेड़ पे चढ़ गया, वो पेड़ पे पत्तों के बीच में बिल्कुल छुप गया एकदम। तो बहुत देर तक छिपा रहा तो कुछ दूर से संतों की टोली चली आ रही थी। तो वो बहुत बड़ा पेड़ था, तो संत बहुत थक गए थे, कहाँ से चले आ रहे थे। अब वो थक गए तो वो नीचे पेड़ के नीचे आके बैठ गए और उनको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तो उनकी झोलियों में खाना था, तो वो अपना सारा खाना खोल के और अपने पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गए। और खाना जैसे ही उन्होंने परोसा एक दूसरे को तो उनको कानों में शोर सुनाई दिया, डाकू आ गए डाकू आ गए डाकू आ गए। अब डाकुओं की आवाज़ सुन के फिर साधु संत डर गए और वो सारा खाना वहीं छोड़ छाड़ के वो भाग गए। और डाकू एकदम उधर आए पेड़ के नीचे, उन्होंने देखा अरे आज तो कोई यहाँ पे हमारे लिए खाना लगा के छोड़ गया है। तो एक डाकू बोला सरदार आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना लगा हुआ लगता है इधर, चलो हम सब खाते हैं। तो डाकुओं का सरदार कहता नहीं नहीं, इस खाने को मत खाना तुम। कि क्यों सरदार? कि नहीं, इस खाने को तुमको नहीं पता, हम डाकुओं को पकड़ने के लिए कितनी दूर से कितनी कितनी पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। हो सकता है किसी ने इस खाने को इधर हमारी वजह से लगाया और इसमें जहर मिला दिया हो। अच्छा सरदार है, कहा हाँ जरूर ढूंढो उसे, कोई यहीं कहीं ना कहीं होगा कोई। तो वो ढूंढते ढूंढते तो ऐसी आवाज़ें सुन करके वो ऊपर वृक्ष पे बैठा हुआ वो आदमी जोर जोर से कांपने लगा। उसको डर लग गया कहीं मैं मिल ना जाऊँ। अब उसके कांपने की उससे वो पेड़ के पत्ते हिलने लग गए एकदम। तो वो डाकू के सब देखते हैं डाकू वगैरह कि भाई हवा तो चल नहीं रही, पत्ते कैसे हिल रहे। तो ऊपर को देखते, उन्हें वो आदमी बैठा हुआ दिख जाता है। तो सरदार सरदार ये रहा वो आदमी हमारे खाने में जहर मिलाने वाला। जो कि नहीं, अच्छा इसे नीचे उतार। जो कि नहीं मैं नीचे नहीं उतरूँगा। कि नीचे उतरो। जो कि नहीं मैं तुम्हारा दास बन जाऊँगा, मुझ पे बर्तन बनवाना झाड़ू लगवाना, लेकिन मुझे नीचे मत उतारो, मैं तभी उतरूँगा। आप मुझे कसम खाओ कि तुम मुझे मारोगे नहीं। कि नहीं मारेंगे, नीचे उतरो पहले तुम। जो कि अच्छा नीचे उतर जाता। तो वो बोलते हैं कि तुम चलो इस खाने को खाओ। जो कि नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, कि तुझे खाना पड़ेगा ये खाना। क्योंकि डाकुओं को तो ये वहम होता है कि शायद इसी ने ही ये मिलाया हो जहर इसमें और इस वजह से इसने हमारे लिए लगा दिया, ये कोई पुलिस का आदमी हो। तो उसे जिद करते खाना खा खाना खा खाना खा। तो वो जिद करके कहता नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा, चाहे तुम मुझ पर कुछ भी काम करवा लो लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब डाकू उसको इतनी ज़ोर से एक हंटर मारते हैं बहुत ज़ोर से, खाना खाता है कि नहीं खाता है। और वो झट डर की वजह से उसने खाना खा लिया और वो सही हो। तो झट एकदम खाना खाते ही वो एकदम भाग गया। अब भाग गया तो भागा 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 उन्हीं संत के पास जा पहुंचा और बोला महाराज मुझे क्षमा कर दो प्रभु, आप तो सत्य कहते हो। देखो भगवान सीताराम में कितनी शक्ति है। आज मैं खाने के इच्छुक नहीं था तब भी मैंने ये खाना खाया और ज़बरदस्ती मुझे डाकुओं ने खिलाया था। आज से तो मैं आपका चेला हो गया, आप मेरे गुरु हो गए, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो संत महात्मा होते हैं तो उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। वो बाद में जाकर इतना बड़ा संत महात्मा बन जाता है कि वो संत मलुकदास के नाम से प्रसिद्ध नामी संत हुए हैं, आप जानते होंगे। दोस्तों चलिए अब ये कहानी समाप्त होती है।
थैंक यू।